शुरू करते हैं। टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, सेकंड है सोलवेंसी रेशियो है, सेकंड फार्मूला रहेगा ये। फर्स्ट मैंने आपको इसका करवाया था डेप्ट इक्विटी रेशियो, जो कल हमने किया था। इसका फार्मूला था लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड, जो आपने याद कर भी लिया होगा। आज हम करेंगे टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। फार्मूला इसका रहेगा टोटल असेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्ट, टोटल असेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्ट, ये फार्मूला लगाएंगे इसका हम। तो इसमें जो आइडियल रेशियो हम कहते हैं इसको 1:1, या इससे ज़्यादा हो तो ठीक है, बेस्ट है। तो ऊपर तो टोटल असेट्स आएंगे, नीचे आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट वही जो कल मैंने आपको बताए थे, जिसमें मैंने आपको कहा था लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। फिर मैंने आपको उसके अंदर डिटेल बताई थी, डिबेंचर हो गए, पब्लिक डिपॉजिट हो गए, लॉन्ग टर्म और भी पब्लिक डिपॉजिट है, लोन फ्रॉम बैंक है, मॉर्गेज लोन है, सब लॉन्ग टर्म प्रोविज़न फॉर प्रोविडेंट फंड बताया था। टोटल असेट्स के अंदर हम नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स दोनों लेते हैं। या तो ये फार्मूला यूज़ करना नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स का, अगर आपको सीधा दे रखा है। नहीं है तो फिर आपको लायबिलिटी वाली तरफ से जाना पड़ेगा कि सबसे पहले जैसे शेयर होल्डर फंड होता है, फिर नॉन करंट लायबिलिटी होती है, फिर करंट लायबिलिटी होती है, और आपको पता है टोटल लायबिलिटी हो जाती है। और जो टोटल लायबिलिटी का टोटल होगा वो टोटल किसका होगा, असेट्स का भी होगा। तो कई बार में ऐसे इस अप्रोच में भी चलना पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया था। ये सबसे पहले हमारा शेयर होल्डर फंड आता है, फिर नॉन करंट लायबिलिटी है, फिर उसके बाद करंट लायबिलिटी आती है। तो टोटल लायबिलिटी का टोटल हो गया, नीचे नॉन करंट असेट्स और क्या होते हैं, करंट असेट्स होते हैं। अब जो या तो ये सीधा दे रखा होगा नॉन करंट असेट्स करंट असेट्स भी, तो हम सीधा ऐड कर लेंगे, नहीं तो फिर तीनों, अगर इन तीनों को ऐड करें तो लायबिलिटी का टोटल है ना, वही आपका टोटल किसका बनेगा, असेट्स का। यानी हम टोटल असेट्स इसके बराबर भी बोल सकते हैं कि शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी के बराबर भी आपका टोटल असेट्स आ सकता है। और एक फार्मूला और यूज़ करूँगा मैं इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड का, वो भी आपने लर्न करना है। फर्स्ट देखिए, फार्मूले तो इसमें आपको लर्न करने पड़ेंगे, बिना उसके काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला एक और होता है, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट। शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म डेप्ट को जोड़ दे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। केवल लॉन्ग टर्म डेप्ट मुझे यहाँ से भी निकालने पड़ते हैं, और एक टोटल डेप्ट का भी फार्मूला यूज़ करना पड़ता है लॉन्ग टर्म डेप्ट निकालने के लिए, मैंने पहले भी आपको कराया था। तो एक बार टोटल सेट्स तो आपको पता लगे, नॉन करंट सेट्स और करंट सेट्स, या फिर इस अप्रोच पे जाना, शेयर होल्डर फंड ले लेना प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी ले लेना। फार्मूला आप याद कर लीजिए दोबारा, टोटल असेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट मैंने आपको पीछे भी आपको कराए थे कि लॉन्ग टर्म डेप्ट में क्या क्या आता है, एक बार मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि लॉन्ग टर्म डेप्ट मैंने आपको कल जो कराया था, डेप्ट इक्विटी रेशियो के बारे में किया था। और लॉन्ग टर्म डेप्ट में क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग लॉन्ग टर्म डेप्ट को हम नॉन करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में फिर हमें बताया था डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, मॉर्गेज लोन, बैंक लोन, बॉन्ड्स। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन में बताया था प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉई बेनिफिट, ये इसके अंदर बताया था। यह फार्मूला एक जहाँ से भी लगना पड़ेगा, टोटल डेप्ट का फार्मूला लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस करा था करंट लायबिलिटी, तो वहाँ से भी हमारे टोटल डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट यहाँ से भी निकल सकते हैं। अगर टोटल डेट और करंट लायबिलिटी दे रखी हो तो बीच में लॉन्ग टर्म डेप्ट यहाँ से भी आएंगे। तो या तो सीधा फार्मूला देखना इसके, या फिर इससे लगा लेना, या एक मैंने अभी कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला आपको दिया है, तो उसमें से भी हमारा निकल जाता है, लॉन्ग टर्म डेप्ट यहाँ से भी आ जाता है, लेकिन उस केस में कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास होना चाहिए। तो पहले इसी के क्वेश्चन कर लेते हैं। टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो, आज 5 क्वेश्चन है इसके जो आपने करने हैं। पहले फार्मूला आपको लर्न हो गया अच्छी तरह से, नोट करने वाले भाई कह रहा हूँ, फार्मूला जब तक लर्न नहीं होता तब तक क्वेश्चन स्टार्ट मत करना, तो क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब फार्मूला आपको अच्छी तरह याद होगा, ठीक है। तो याद करके उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करना। तो 33 क्वेश्चन है आपका जो मैं ले रहा हूँ। पहले आपकी नई बुक में 34 होगा, एक एक क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे 30, और नया क्वेश्चन मैंने आपको पीछे करा भी दिया आपको, ठीक है। तो टोटल असेट्स टू डेट रेशियो निकालनी है इसके अंदर। इसके अंदर एक तो फिक्स असेट्स दे रखी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट असेट्स, यहाँ से आपके टोटल असेट्स आ जाएंगे, जिसमें नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स होंगे। एक हमें टोटल डेप्ट दे रखा है, अब सीधा हमें लॉन्ग टर्म डेप्ट नहीं दे रखी है, टोटल डेप्ट वाला फार्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा, जो पांचवा फार्मूला था वो लगा के, उसमें से करंट लायबिलिटी, ये सारी करंट लायबिलिटी है, ट्रेड पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, करंट लायबिलिटी सारी, इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए तो लॉन्ग टर्म डेप्ट, नॉन करंट लायबिलिटी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो टोटल असेट्स टू डेट रेशियो फार्मूला आप दोबारा लिख लेंगे, टोटल असेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो सबसे पहले हम लेंगे टोटल असेट्स में, अब सीधा नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स दे रखें। तो नॉन करंट असेट्स में एक तो फिक्स असेट्स दे रखा है 16 लाख का,
और एक इसमें इन्वेस्टमेंट दे रखी है, वो भी नॉन करंट होती है 2 लाख, प्लस करंट असेट्स। करंट असेट्स हमें दे रखे हैं 7,60,000 के, ये भी हम लेंगे। तो 25,60,000 के ये हमारे पास क्या निकल के आ गए, टोटल असेट्स आपके पास आ गए। अब उसके बाद मुझे जाना पड़ेगा टोटल डेप्ट वाले फार्मूले में, क्योंकि मुझे यहाँ लॉन्ग टर्म डेप्ट चाहिए। लॉन्ग टर्म डेप्ट सीधे नहीं दे रखे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखो मैं वहाँ से निकाल लूँ, तो इस फार्मूले पे जाना पड़ेगा। टोटल डेप्ट मुझे दे रखे हैं, टोटल डेप्ट इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटी या करंट डेप्ट के बराबर होता है। तो टोटल डेप्ट के नीचे टोटल डेप्ट डाल देता हूँ। टोटल डेप्ट दे रखे हैं 18,50,000 के, 18,50,000। लॉन्ग टर्म डेप्ट आप छोड़ दीजिए क्योंकि आपको चाहिए। और प्लस करंट लायबिलिटी भी हमें गिवन है, करंट लायबिलिटी हमें दे रखी है इसके अंदर, वो दे रखी है। करंट लायबिलिटी का टोटल हमारे पास है, तो ये बन जाता है 2,50,000, जिसमें मैंने 3 करंट लायबिलिटी ली हैं। तो ट्रेड पेबल भी करंट लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी करंट लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट भी करंट लायबिलिटी है। यहाँ से हमारे लॉन्ग टर्म डेप्ट निकल के आ जाएंगे, और लॉन्ग टर्म डेप्ट जो बनेंगे वो हमारे बनेंगे 18,50,000 में से 250 घटाएंगे तो 16 लाख, ये हमारे लॉन्ग टर्म डेप्ट आ जाएंगे। तो अब आपके असेट्स भी आ गए, लॉन्ग टर्म डेप्ट भी आ गया। फार्मूला लगाएंगे, क्या निकाल रहे हैं, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। फार्मूला होता है लॉन्ग टर्म टोटल असेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो टोटल असेट्स हमारे 25,60,000 आ गए, अपॉन करेंगे लॉन्ग टर्म डेप्ट हमारे 16 लाख आ गए, तो इससे हम डिवाइड करेंगे तो रेशियो बन के आएगी 1.6:1। तो ये भी आपकी 2:1 से कम है, ये 1:1 से ज़्यादा है तो ठीक है, बेस्ट है। मैंने आपको कहा था इसकी जो आइडियल है 1:1 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, फार्मूला टोटल असेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्ट। डाटा देख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमें। एक तो इसके अंदर हमें शेयर होल्डर फंड दे रखा है, एक हमें टोटल डेप्ट दे रखी है, और एक हमें करंट लायबिलिटी दे रखी है 14 लाख, 16 लाख, 4 लाख, और हमें इसे टोटल असेट्स टू डेट रेशियो निकालनी। तो पहले तो इसका फार्मूला दोबारा बता दीजिए। टोटल असेट्स टू डेट रेशियो का फार्मूला क्या रहेगा, टोटल असेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो मैं पहले टोटल असेट्स पे ही आ जाता हूँ। टोटल डेप्ट हमें दे रखे हैं, लॉन्ग टर्म डेप्ट मैं निकालूंगा यहाँ से, यानी उसी फार्मूले में चलना पड़ेगा। टोटल डेप्ट बराबर होते हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट या नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी के बराबर। तो टोटल डेप्ट मुझे दे रखे हैं इसमें 16 लाख के, तो नॉन करंट लायबिलिटी छोड़ देता हूँ मैं यहाँ पे, या लॉन्ग टर्म डेप्ट छोड़ देता हूँ। तो करंट लायबिलिटी मेरे पास है इसमें 4 लाख की। तो यहाँ से लॉन्ग टर्म डेप्ट हमारे पास निकल के आ जाएंगी। लॉन्ग टर्म डेप्ट कह सकते हो, नॉन करंट लायबिलिटी भी बोल सकते हो। तो 16 लाख में से 4 लाख आपका माइनस हो जाएगा, तो 12 लाख के लॉन्ग टर्म डेप्ट आ गए। तो ये लॉन्ग टर्म डेप्ट आपके निकल के आ गए जो मुझे चाहिए नीचे डिवाइड करने के लिए। अब मुझे टोटल असेट्स चाहिए। अब टोटल असेट्स में मैंने आपको कहा था या तो आप नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स दोनों को ढूंढना। अगर ऐसा कुछ नहीं मिलता तो लायबिलिटी वाली अप्रोच पे चलना कि आप शेयर होल्डर फंड ले लीजिए, नॉन करंट लायबिलिटी ले लीजिए, करंट लायबिलिटी ले लीजिए। ये लायबिलिटी का टोटल हो जाता है जो किसके बराबर होगा, टोटल असेट्स के बराबर भी हो सकता है। तो अब इसी अप्रोच पे चलना पड़ेगा। टोटल असेट्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो मुझे शेयर होल्डर फंड लेना पड़ेगा, नॉन करंट लायबिलिटी लेनी पड़ेगी, करंट लायबिलिटी लेनी पड़ेगी। इन दोनों को टोटल डेप्ट भी बोलते हैं। अगर दोनों को अगर टोटल डेप्ट लो ना, यहाँ पर टोटल डेप्ट भी बोल सकते हैं। तो अब शेयर होल्डर फंड जैसे हमारे पास है, गिवन है, दे रखा है बुक में, चेक करें 14 लाख। नॉन करंट लायबिलिटी भी आपने अभी जस्ट निकाली थी यहाँ से 12 लाख, ये नॉन करंट लायबिलिटी है, वो भी ले लीजिए 12 लाख। और प्लस करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी भी मेरे पास गिवन है 4 लाख की। तो 14, 26, 30 लाख के हमारे टोटल असेट्स आ जाएंगे। तो फार्मूला टोटल असेट्स टू डेट रेशियो का लगाना है, तो टोटल असेट्स आपके 30 लाख के हो गए, अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्ट लेंगे। लॉन्ग टर्म डेप्ट हमारे पास कितने के, 12 लाख के। 12 लाख से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 30 लाख को 12 लाख से जब डिवाइड करेंगे तो 30/12, तो रेशियो हमारी बन के आ जाएगी। इसमें जब निकाल दोगे तो 2.5 रेशियो बने, कटेगा भी सही 10 पे, तो 2.5:1। 1:1 से ज़्यादा ठीक है, ये भी बेस्ट रेशियो आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 है। टोटल असेट्स टू डेट रेशियो फिर निकालनी है। टोटल असेट्स अपॉन क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो अब लॉन्ग टर्म डेप्ट, टोटल लॉन्ग टर्म डेप्ट में चलते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। आप भी मेरे साथ स्टेटमेंट को पढ़ें।
टोटल असेट्स टू डेट रेशियो निकालनी है। देखिए आपके सामने एक तो लॉन्ग टर्म ब्रोइंग, लॉन्ग टर्म रिजर्व। देखो टोटल लॉन्ग टर्म डेप्ट सीधे दे रखे हैं, लॉन्ग टर्म ब्रोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल है, शेयर कैपिटल है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है। 2 लाख माइनस का ध्यान रखना, यानी कि माइनस करेंगे अगर शेयर होल्डर फंड निकालना चाहोगे तो आप। तो फार्मूला एक बार ले लेते हैं, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, टोटल असेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्ट। सबसे पहले बात करेंगे लॉन्ग टर्म डेप्ट की, तो इसके अंदर सीधा दे रखा है लॉन्ग टर्म ब्रोइंग भी दे रखा है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी दे रखा है। तो लॉन्ग टर्म ब्रोइंग हमें दे रखा है 18 लाख और लॉन्ग टर्म प्रोविजन हमें दे रखा है 2 लाख। तो 20 लाख के हमारे ये लॉन्ग टर्म डेप्ट आ गए। लॉन्ग टर्म डेप्ट निकालने के कई वे होते हैं, यानी कि जैसे अब तो सीधा लॉन्ग टर्म ब्रोइंग लॉन्ग टर्म प्रोविजन ले लो, या उसके अंदर आइटम ढूंढो, या वो नहीं है तो फिर टोटल डेप्ट दे रखो, टोटल डेप्ट वाले फार्मूले में चले जाओ कि नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, वहाँ से नॉन करंट लायबिलिटी आ जाती है, लॉन्ग टर्म डेप्ट आ जाते हैं। अब आ जाते टोटल सेट्स। टोटल सेट्स में एक तो सीधे सेट्स नहीं दे रखे, इसके अंदर भी फार्मूला वही रहेगा, शेयर होल्डर फंड लेंगे प्लस नॉन करंट लायबिलिटी लेंगे प्लस करंट लायबिलिटी लेंगे। नॉन करंट लायबिलिटी जस्ट अभी निकाली थी 20 लाख आपने, ये नॉन करंट लायबिलिटी है, ये टोटल सेट्स निकालते समय यूज़ करेंगे। करंट लायबिलिटी में अगर देखा जाए तो आपके ट्रेड पेबल पड़े हुए, देखो ट्रेड पेबल है ना करंट लायबिलिटी में, तो ट्रेड पेबल ले लेंगे हम, 5 लाख के ट्रेड पेबल है। और इधर जो दे रखा है इस साइड में वो सारा शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, अगर चेक करो शेयर होल्डर फंड का फार्मूला क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। और उसके अंदर मैंने आपको बताया था एक तो शेयर कैपिटल लेते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है, ये माइनस का ये लेस करना, इन सब कुछ मिला के आपका शेयर होल्डर फंड बन जाएगा 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 में से 2 गए 16 लाख, ये हमारा शेयर होल्डर फंड आएगा। शेयर होल्डर फंड में हम ले लेंगे यहाँ 16 लाख ले लेंगे। अब आप टोटल करेंगे तो ये टोटल बन जाता है हमारा 41 लाख बन जाता है। 30 बनेगा आपका, जैसे शेयर होल्डर फंड में आपने क्या के लिए 13 18 16 लाख तो आपका ये है, 16 लाख तो ये बन गया, प्लस 20 लाख 36 लाख 41 लाख, ये हमारा टोटल असेट्स आ गई। अब आपका लॉन्ग टर्म डेट भी आ गए और टोटल असेट्स भी आ गए। फार्मूला क्या होता है, टोटल असेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। तो टोटल असेट्स हमारे 41 लाख के अपॉन करेंगे लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना दे रखा है 20 लाख का, तो 20 लाख से इसको डिवाइड करेंगे हम, तो रेशियो बन के आ जाएगी 2.05 रेशियो 1, 2.05 रेशियो 1 क्या निकल के आ गई आपकी, ये आ गई टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, ये आप निकाल लीजिए। ठीक है, मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 36 है, इसमें भी टोटल असेट्स टू डेट रेशियो निकालनी, फार्मूला टोटल असेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। इस बार फिर आपको टोटल डेट दे रखे हैं, यानी देखिए अब देखो कई बार कोई भी फार्मूला यूज़ करना पड़ सकता है, फार्मूले सारे आपको याद होने चाहिए। और टोटल डेट दे रखे हैं, लॉन्ग टर्म डेट प्लस क्या होता है करंट लायबिलिटी, तो यहाँ से मैं निकालूंगा लॉन्ग टर्म डेट। तो टोटल डेट मुझे अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में, 36 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। ये तो टोटल डेट दे रखे हैं, शेयर होल्डर फंड है, रिजर्व एंड सरप्लस है, करंट असेट्स और वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए कि करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, क्योंकि यहाँ से हमें करंट लायबिलिटी मिलेगी जो मुझे टोटल डेप्ट वाले फार्मूले में चाहिए। अगर मैं इसी को फार्मूले को लूँ पहले, वर्किंग कैपिटल का जो फार्मूला होता है वो होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये आपको अच्छी तरह याद है। तो वर्किंग कैपिटल आपको दे रखी है 9 लाख, करंट असेट्स दे रखे हैं 15 लाख और माइनस करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी हमारी आएगी 6 लाख की आ जाएगी। ये तो आपकी करंट लायबिलिटी आ गई। तो मैं ऊपर आ जाता हूँ, टोटल डेप्ट इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटी। तो टोटल डेप्ट मेरे पास है, गिवन है 30 लाख की, तो यहाँ 30 लाख ले लेंगे, ये टोटल डेप्ट है। नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म डेप्ट हम छोड़ देते हैं, इसको बाद देखेंगे, बाद में निकालेंगे, तो निकालना है आपने। प्लस करंट लायबिलिटी अभी जस्ट निकाली 6 लाख आपने यहाँ पे, तो लॉन्ग टर्म डेप्ट यहाँ से आ जाएंगे निकल के, जो कि आएंगे आपके 24 लाख के आ जाएंगे। ये तो हमारा लॉन्ग टर्म डेप्ट क्लियर हो गया कि लॉन्ग टर्म डेप्ट यानी जो नीचे लेना है मुझे वो हमारा कितना आ गया 24 लाख। अब टोटल असेट्स चाहिए, टोटल असेट्स में सीधा फार्मूला बनता नहीं, नॉन करंट असेट्स करंट असेट्स नहीं दे रखे हैं, तो एक तो हम शेयर होल्डर फंड लेंगे प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड में दे रखा है, सीधा दे रखा है शेयर होल्डर फंड, यहाँ पे देखा जाए 12 लाख। अब आपने रिजर्व एंड सरप्लस इसके अंदर ऐड नहीं करना, क्योंकि शेयर होल्डर फंड सीधा दे रखा है 12 लाख। शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल भी आती है, रिजर्व एंड सरप्लस भी आ जाता है, तो 12 लाख पूरा लेके चलेंगे।
शेयर होल्डर फंड हमारा 12 लाख है, प्लस लेंगे नॉन करंट लायबिलिटी, और नॉन करंट लायबिलिटी के ऊपर हमारे पास थी 24 लाख, 24 लाख नॉन करंट लायबिलिटी ले लेंगे, प्लस करेंगे करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी ये रही हमारी 6 लाख, तो 12 24 36 से 42 लाख, ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, टोटल असेट्स आ गया। ठीक है, तो टोटल असेट्स भी आ गए, लॉन्ग टर्म डेब्ट भी आ गए। फार्मूला क्या होता है टोटल असेट्स टू डेट रेशियो का, टोटल असेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेब्ट, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालेंगे, सॉरी ये टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, फार्मूला होता है इसका टोटल असेट्स हमारे कितने आए 42 लाख के, अपॉन लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट हमने निकाले थे यहाँ पे, वो थे 24 लाख के, डिवाइड कर दीजिए, तो रेशियो हमारी निकल के आ जाएगी इसके अंदर, ये आएगी 1.75 रेशियो 1, ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 क्वेश्चन में टोटल असेट्स टू डेट रेशियो पर कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला भी मैंने आपको बताया था कि शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर होता है। एक शेयर होल्डर फंड दे रखा है, एक आपको करंट लायबिलिटी दे रखी है, फिर वही निकालना है। टोटल असेट्स तो क्या निकालनी है, डेट रेशियो, फार्मूला फिर ले लेते हैं। टोटल असेट्स टू डेट रेशियो का फार्मूला क्या होता है, टोटल असेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्ट, इस बार कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला होता है शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो मैं इसमें पहले कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है मुझे गिवन है 40 लाख ले लेंगे यहाँ पे, शेयर होल्डर फंड ये भी दे रखा है हमें, ये दे रखा है 24 लाख, प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट, ये लॉन्ग टर्म डेप्ट आपके यहाँ से क्लियर हो जाएगी कि लॉन्ग टर्म डेप्ट हमारे पास कितने के हैं। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट जो हमारा निकलेगा वो हमारा निकलेगा 16 लाख आ जाएगा। चलिए ये तो लॉन्ग टर्म डेप्ट आ गया। अब टोटल असेट्स चाहिए, फिर इसमें नॉन करंट असेट्स कहीं नहीं है, तो फार्मूला भाई शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड हमारा 24 लाख दे रखा था, 24 लाख ले लेंगे। नॉन करंट लायबिलिटी जस्ट आपने निकाली 16 लाख ही, जो लॉन्ग टर्म डेप्ट 16 लाख है। करंट लायबिलिटी हमें गिवन है 4,80,000 की, तो ये हमारा निकल के आएगा टोटल 44,80,000। ये टोटल लायबिलिटी का है, तो टोटल असेट्स का भी फिर यही होगा। तो अब आप फार्मूला लेंगे, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो निकालेंगे, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, फार्मूला होता है टोटल असेट्स जो कि 44,80,000 है, अपॉन हम करेंगे लॉन्ग टर्म डेट जो कि 16 लाख है। तो जब निकालेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा यहाँ पे 2.8 रेशो 1, ये निकल के आएगा। तो ये भी रेशो ठीक है कि 1:1 से ज़्यादा है। तो ये 5 क्वेश्चन थे टोटल असेट्स टू डेट रेशो के जो आपने आज करे हैं। अब आपके पास जो नेक्स्ट फार्मूला आएगा, फार्मूला वैसे मैं बता रहा हूँ लेकिन स्टार्ट में कल से करेंगे, और उसके अंदर आपको याद है तीनों फार्मूलों का रोल है। ठीक है, तीनों, अब तीसरा फार्मूला एक और नोट करना है आपने, वो हम करेंगे प्रोप्राइटरी रेशो, PROPRIETARY, प्रोप्राइटरी रेशो। इसका फार्मूला होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट्स, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट्स। शेयर होल्डर फंड भी आपने निकाला हुआ है, कल आपको कराया था। टोटल असेट्स मैंने ऊपर बताए हैं, और मल्टीप्लाई इसमें परसेंटेज में भी निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, परसेंटेज में भी आ सकता है। तो 50% या ज़्यादा अगर परसेंटेज में निकालते हो तो बेस्ट है, अगर रेशियो में निकालते हो तो 0.5:1 या इससे ज़्यादा हो तो बेस्ट है। तो 100 आपकी मर्जी है, लेना हो ना लेना, फार्मूला याद कर लेंगे शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट्स। तो कल जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उसमें मुझे तीनों फार्मूले याद चाहिए, पहले तीनों फार्मूले आप अच्छी तरह याद कर लेना। तो तीनों फार्मूलों का आपका उसमें आएगा, एक तो बने इसका फार्मूला को याद कर लीजिए, शेयर होल्डर फंड में क्या क्या है, तो आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो में से मिल जाएगा सारा कुछ। ठीक है, टोटल असेट्स में मैंने ऊपर बता दिया, ये आपके सामने है, या तो ये फार्मूला लगाना है, अगर ये सूट करेगा तो ये आपके पास है। और इसका दूसरा फार्मूला आप याद कर लीजिए, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, इसका फार्मूला भी किया है, टोटल असेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट पर कल आपको बताया था, टोटल असेट्स के मैंने बता दिया सारा ही आपको सामने। ठीक है, और एक आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो वाला फार्मूला, वो तो इम्पोर्टेंट है, ये वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका याद करने का। ठीक है, ये वाला फार्मूला क्या है, डेब्ट अपॉन इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड, या नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर फंड। फिर लॉन्ग टर्म डेब्ट में क्या लेते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये सारा डाटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग का है। ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन का कॉपी में आपने नोट कर लिया है, मुझे पता है आप उसको अच्छी तरह उसमें याद भी कर रहे हैं।
और टोटल डेट का एक फार्मूला और भी होता है, ये भी ध्यान रखना। और शेयर होल्डर फंड का होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी डेबिट बैलेंस आपका माइनस होगा। यह एक फार्मूला मैंने और भी बताया था कि टोटल असेट्स में से टोटल डेप्ट को माइनस कर दीजिए। देखिए कभी भी किसी भी फार्मूले की कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए आपने अच्छी तरह से इन फार्मूलों को कल कल तो याद करके रखना, तीनों फार्मूले अच्छी तरह से, ठीक है। सोलवेंसी की जो तीनों फार्मूले हैं वो आप अच्छी तरह याद करना, ठीक है। कल मैं क्वेश्चन इसके मिक्स शुरू कराऊंगा जिसमें तीनों रेशियो निकालने, जैसे 38 देखो ना क्वेश्चन जैसे कल कराना मुझे। आपकी नई बुक में 39 होगा, डेब्ट इक्विटी रेशियो भी निकालनी है, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो भी निकालनी है, और ये तीसरी कौन सी बताइए, प्रोप्राइटरी रेशियो भी निकालनी है। अब याद होगा तो निकालेंगे ना, तीनों के फार्मूले कल अच्छी तरह याद करके रखना, तभी मैं आज नहीं करा रहा हूँ, कल इसको करेंगे स्टार्ट। और तीनों फार्मूले आपको याद चाहिए अच्छी तरह से, ठीक है। ये कल करके रखना, कल से फिर नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे, ठीक है। ओके।